इसका पहला सवाल है, हमें समाकलन करना है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहां देखो समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 4 को लिख लेंगे 2 दूनी 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx इस तरह से। अब देखो यहां, अब हम जानते हैं जो फॉर्मूला है, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। अब क्योंकि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो था वो x अपॉन 2 और इसका बेस यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। अब देखो ये ध्यान दो, केवल इसमें जहां ए है वहां 2 आना है फॉर्मूले में। तो जहां ए है वहां 2 आना है, बाकी जहां जहां ए है वहां 2 रखना है। ठीक, तो जहां ए है वहां इसमें 2 आना है, तो इसलिए तो अब यहां देखो समाकलन ये अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx, तो जहां a है वहां 2 रखते चले जाओ इस फॉर्मूले में। तो x बटे 2 अंडर रूट यहां 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहां एक ही जगह 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया और बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस सी इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट में, तो x अपॉन 2 अंडर रूट, तो 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो जब इसे भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे तो 2 आ गया, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस सी। ठीक है, इस तरह से। देखो बाल को सवाल नंबर 2, हमें समाकलन जो करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक है पहले उसी से हम इसे भाग करके चलेंगे, यानी कि या इसे कॉमन ले लेंगे बाहर की तरफ। तो देखो यहां तो दोनों तरफ से ये ध्यान रखना है, जब हम 4 कॉमन लेके चलेंगे, यानी कि 4 हमें कॉमन लेना है, कि यहां कॉमन ले लिया हमने, अरे कोष्ट लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि जो इसको भी 4 से भाग करना होगा, इसको भी 4 से भाग करना होगा। यानी ये ध्यान रखो कि अगर कोष्टक के बाहर 4 लिख दिया, जो एक्स स्क्वायर को नाम है उसे बाहर लिया हो और कोष्ट लगा दो, तो इसका मतलब इसे भी 4 से भाग करना है और इसे भी 4 से भाग करना। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 1 के बटे 4 और ये तो 4 से भाग हो गया। ठीक है, तो दोनों को 4 से भाग करते हैं, 4 कॉमन का मतलब है कि उसी से भाग करना दोनों को। तो यहां आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो बाल को dx, अब जैसे ही 4 रूट के वाला में तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा यहां पर। समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 1 बटे 4 को लिख सकते हैं 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो यहां, अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था देखो यहां, अब क्योंकि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, तो x अपॉन 2 ये बेस यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। अब देखो बाल को जहां जहां ए है वहां वहां हमें 1 बटे 2 रख देना है, जहां भी ए दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो है ये इसका प्रयोग करते हुए
ये मानो कि तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए और ये सवाल चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो 2 और ये कोष्ट लगा दो तुरंत, इस तरह कोष्ट लगा दिया। अब ये मान लो कि हमें इस वाले कैलकुलेशन करनी है, तो सीधा देखो x बाई 2 और इसका बेस है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां प्लस a के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर और इसके बटे 2 साइन इनवर्स x बाई a के स्थान पे 1/2 और कोष्ट बंद और यहां प्लस c, इस तरह किया है। अब देखो अब इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे, यहां भी गुणा हो जाएगी और यहां ये तो बटे 2 60 जगह। अब देखो इस 2 की गुणा अंदर यहां कर देंगे और ये बटे 2 हट जाएगा। तो अब देखो जैसे यहां गुणा करेंगे तो यहां आ गया x अंडर रूट के अंदर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहां 2 हटका तो 1/4 आ गया, 1/4 साइन इनवर्स, तो इसकी गुणा पड़ जाएगी 2x और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो देखो यहां तो x अंडर रूट, तो अब यहां देखो इसकी वजह समझो तो 1 माइनस 4x स्क्वायर तो बटे 4 होगा, लेकिन क्या करेंगे अब इसमें देखो जब 4 को भी रूट के बाहर ले आओगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा यानी कि 2, यानी कि बटे 4 होगा। इसकी वजह इसमें करेंगे जब, तो अब बटे में क्या आ गया 2 और जमा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो अब देखो 1/4 साइन इनवर्स 2x को पहले आएंगे, इसे पहले लिख देंगे, फिर प्लस x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस c। और एक बात और बता दूं मैं, अगर क्वेश्चन को तो हम एग्जाम में यहां भी छोड़ दोगे तो भी क्लियर है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब जहां इसमें देखो समाकलन रूट यानी कि अंडर रूट में आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x जमा 6 और dx, एक्स स्क्वायर के साथ केवल एक गुणांक को छोड़कर बाकी और नहीं है, एक्स स्क्वायर जो है स्वतंत्र है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पूर्ण वर्ग बनाओगे, सबसे पहले क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाओगे। तो अंडर रूट तो एक्स स्क्वायर जमा 4x लिख लेंगे। अब x के गुणांक जो है 4 है उसको आधा कर लो यानी कि 2, तो 2 दूनी 4 जोड़ने व घटाने पर यानी कि x के गुणांक का आधे का वर्ग यानी कि 4 जोड़ने पे और 4 घटाने पर, और फिर बाद में ये प्लस का 6 यानी कि जो कांस्टेंट बचा हुआ है इसे लिख लेते हैं। इसके बाद देखो अब यहां से तक जोड़ने तक चलेंगे, देखो यहां तक तो इसका फॉर्मूला एडजस्ट कर लेंगे और इससे आगे ना अलग दिखा देंगे इसमें। तो इससे आगे देखो तो एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4 का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x जमा 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद है देखो जमा 6 माइनस के 4 तो यहां आ गया जमा के 2। ये ध्यान रखना है इसमें जब पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन होगी तो पहले वाले हिस्से का वर्गमूल x लिख दो, आगे जमा के साथ जमा लिख दो और फिर इसे ना ध्यान देकर 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 का x जमा 2 और होल स्क्वायर लगा दो। अगर हम चेक भी करके देखें तो यहाँ पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों का 2 गुना 4x हो गया, 2 दूनी 4, फिर कैसे वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला लाने के लिए क्या करेंगे, x जमा 2 तो ये इसका होल स्क्वायर और जो 2 है उसे लिख लेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ dx। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। अब जैसा कि हम जानते, अब देखो यहाँ एक बात और थोड़ा ध्यान देने की है।
अब x के साथ यानी कि x का गुणांक यहाँ 1 है, कांस्टेंट बड़ी जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं। अगर x का गुणांक 1 है तो सीधा हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जहां x है वहां x जमा 2 रख देंगे और जहां a है वहां रूट 2 रख लेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं, देखो अब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx इसके बराबर। तो स्टार्टिंग करते हैं x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स अपॉन 2 बेस, यानी कि जो बेस है इसे यहां ले आओगे और फिर प्लस लॉग यानी कि ए स्क्वायर करते हुए ए स्क्वायर बटे 2 यहां लॉग और यहां पर आ जाएगा इसका मोड, लिख देंगे एक्स प्लस बेस और प्लस सी। अब देखो यहां ज्यादा विचार नहीं करना इसमें, ये तो है, ये फॉर्मूला तो यानी कि यहां इसलिए लिखा है कि ये बात तुम्हारे दिमाग में यहाँ आ जानी चाहिए, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में दोनों की यहाँ आ गया, इतना सोचिए। बाकी सवाल चल रहा है अपनी जगह। तो देखो यहाँ बराबर, तो ये तो नहीं मानो कि तुम्हारे माइंड में इतना फॉर्मूला आया, यानी कि उसके अनुसार काम करना है तुम्हें। अब कार्य क्या करना है कि जहां x है वहां पर x जमा 2 रखना है और जहां a है a के स्थान पे रूट 2 रखना है, ये दो परिवर्तन होने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि x का गुणांक यहाँ 1 होना चाहिए, कांस्टेंट कोई भी जुड़ा हो उसका कोई मतलब नहीं, उसका होल स्क्वायर है ये भी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ अब सीधा फॉर्मूला लगा के चलेंगे इसमें। तो x बटे 2 है तो x जमा 2 बटे 2 लिख लेंगे। अब जहां x है वहां x जमा 2 रखते चले जाएंगे, अब जहां a है वहां रूट 2 रख लेंगे। अंडर रूट x के स्थान पे x जमा 2 का होल स्क्वायर और a के स्थान पे रूट 2, फिर प्लस a के स्थान पे रूट 2 का स्क्वायर बटे 2 लोग यहां मोड का निशान लगा देंगे क्योंकि यहां धनात्मक रहता है सदा मान इसमें। तो x के स्थान पे x प्लस 2 आ गया, यहाँ x प्लस 2 और फिर प्लस बेस के अंदर x के स्थान पे यहाँ x जमा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जहां x है वहां x जमा 2 रखते जा रहे हैं, जहां a है वहां रूट 2 रखते जा रहे हैं इसमें ऐसे। अब देखो यहाँ इससे आगे तो x जमा 2 बटे 2 अब अंडर रूट। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, जब अगर हम इसे फिर कैसे इसे हल करें तो फिर ये बेस हमारा ये ही आता है, वैसे ध्यान रखना, क्योंकि x का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दोनों को 2 गुणा 4x और जमा 4 और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 6, तो डायरेक्ट हम इसे जहां रूट के अंदर इसे लिख देते हैं, फिर कैसे जहां जहां रूट है उससे हम x स्क्वायर जमा 4x जमा 6 लिख देंगे इसमें। तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर जमा 4x जमा 6, यहां पे लिख दिया हमने जमा, जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लोग यहां मोड का साइन x जमा 2 और जमा का साइन लगा के और यहां रूट के अंदर मैंने बताया था एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 6 और यहां मोड लगाकर प्लस c, ये ध्यान रखना है। ये x जमा 2 को यहां लिख देंगे थोड़ा सा ऐसा करके और यहां प्लस का साइन, ठीक है। नोट देखो यहां सवाल नंबर 4, समाकलन का साइन। अगर डायरेक्टली किसी बहुपद में रूट आ रहा है इस तरह से और यहां dx लिखा है तो इसका मतलब है कि यह विशिष्ट समाकलन वाले रूल्स होगा, यानी कि इसमें या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन, ये तीनों में से कोई सी बन सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम पूर्ण वर्ग बना के से हल करेंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने से पहले हम ध्यान रखते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा स्वतंत्र है नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ केवल एक गुणांक को छोड़कर बाकी कोई सा गुणांक नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो तब अब यहां ध्यान देंगे
कि x के साथ जो गुणांक 4 है उसका आधा यानी कि 2 का वर्ग करके जोड़ने पर और घटाने पर। तो देखो यहां समाकलन अंडर रूट तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 4x तक तो न्यूटन है, x तक तो नोट कर लेंगे। अब x का गुणांक कितना है 4 का आधा कर दो 2 और पुनः वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 जोड़ने पे और 4 घटाने पर अब बाद में जो है ये जमा 1 लिख के और यहां dx। तो यहां से यहां तक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक तो यानी कि होल स्क्वायर में आ जाएगा ये वाला। तो x जमा 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस यानी कि माइनस के 4 प्लस का 1 तो माइनस के 3 आया या dx। तो समाकलन का साइन। अब यहां जो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के साथ गुणांक 1 को छोड़कर बाकी कोई नहीं है और प्लस कांस्टेंट है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसे। तो x जमा 2 का होल स्क्वायर और 3 पे रूट चढ़ा के यानी कि रूट 3 का स्क्वायर इस तरह से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लाने के लिए। अब देखो हम जानते हैं फॉर्मूला लिखा है कि फॉर्मूला क्या है, देखो क्योंकि समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर जो फॉर्मूला है x अपॉन 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या साइन माइनस का जगह ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग यहां मोड का साइन x प्लस बेस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। अब देखो यहां तो अब देखो तो इसलिए इसे नोट कर लेंगे। देखो इसलिए ऐसा समाकलन साइन लगा के अंडर रूट, तो ऐसे नोट कर लो x जमा 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर dx बराबर। तो अब यहां ध्यान दो, अब जहां x है x के स्थान पे x जमा 2 रखना है और जहां a है वहां रूट 3 रखना है। तो जहां भी आगे फॉर्मूला x है यानी फॉर्मूले में वहां x जमा 2 रखना है और जहां a है वहां रूट 3 रखना है। तो है देखो x के स्थान पे x जमा 2 है, तो जहां जहां x है x जमा 2 रख लेंगे। तो x जमा 2 पोस्ट 1 इसके बटे 2 अंडर रूट। तो x के स्थान पे क्या, जहां जहां x है x जमा 2 हो रहा है देखो इसके स्थान पे। तो यहां भी x जमा 2 पोस्ट 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कोष्ट में करके स्क्वायर कर दिया। अब जहां a है वहां 3 आ जाएगा, रूट 3 मतलब, फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बटे 2 लोग यहां मोड x के स्थान पे x जमा 2 प्लस अंडर रूट x के स्थान पे x जमा 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस c। अब देखो यहां, अब मैंने बताया था कि रूट के अंदर जो भी कंडीशन है सब पुनः बैक में यही लिया हूं बेस में। तो इसे लिख के x जमा 2 ऐसे लिख के, क्योंकि वो तो क्लियर होता जाता है इसमें अंडर रूट। तो अब लिख देंगे सीधा एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 1। अगर इसे हल भी करोगे तो भी यही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर दोनों 4x और जमा 2 दूनी 4 और यहाँ 3, तो 4 में 3 जगह 1 बचेगा, ऐसे कर सकते हैं। जब रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बटे 2 लोग और यहाँ मोड x जमा 2 पोस्ट 1 कर दो और यहाँ बेस। तो बेस में पुनः से लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 1
और यहाँ मोड का साइन लगा के और प्लस सी, इस तरह क्वेश्चन ये सॉल्व कर। अब देखो बॉल को सबसे पहले हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर में प्लस लगाना होगा, तो यहाँ एक को ध्यान देंगे और तुरंत माइनस का साइन लगा के कोष्ठ बंद कर दो, तो 4x जमा x की घात 2 इस तरह से आ गई और यहां लिख देंगे dx। तो बॉल को यहां देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल पहले ले आओगे और जमा 4x यहां dx, समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 1 माइनस, तो x का गुणांक कितना 4 है, तो 4 का आधा कर दो यानी कि 2, तो 2 दूनी 4 जोड़ने पर और 4 घटाने पर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 4x, तो 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, तो यहां से तक का तो फॉर्मूला बन रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसे जैसे कोष्ठ के बाहर निकालो तो माइनस गुना माइनस प्लस के 4 आ जाएंगे बाहर। तो एक यहां से तक जो है एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4 का तो फॉर्मूला बन गया एक्स जमा 2 होल स्क्वायर, ये वाला इस रूप में आ गए और ये माइनस गुना माइनस प्लस प्लस के 4 बाहर आ गए dx। अब देखो यहां तो समाकलन का साइन, तो 4 रे 5, तो x जमा 2 का यहां होल स्क्वायर और dx, तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के अंदर, तो रूट 5 कर लेंगे यहां का स्क्वायर माइनस एक्स जमा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लिखना है, अब चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x अपॉन 2, यहां बेस यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इसलिए अंडर रूट, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस x जमा 2 का होल स्क्वायर और dx। तो बाल को जहां a है वहां रूट 5 रख लेंगे और जहां x है वहां x जमा 2 रख लेंगे, 2 परिवर्तन होने हैं, तो बाल को जहां a है वहां क्या आ जाएगा रूट 5 और जहां x है वहां x जमा 2 आ जाएगा, तो रख लेंगे देखो x के स्थान पे x जमा 2 बटे 2 अंडर रूट, तो एक स्थान पे रूट 5 का स्क्वायर यानी कि रूट 5 आ जाएगा और x के स्थान पे x जमा 2 जमा एक के स्थान पर रूट 5 का स्क्वायर बटे 2, तो साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रख देंगे x जमा 2 और बटे रूट 5 जमा सी। देखो आ गया, तो इसके बराबर देखो यहां बराबर आ गया, तो x जमा 2 इसके बटे 2 और यहां बेस, तो मैंने बताया था जैसे बेस के अंदर जो है फिर कैसे ये लिख देंगे तुरंत एकदम से, है ना, तो 1 माइनस 4x और माइनस एक्स की घात 2, ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे रूट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है जो स्टार्टिंग करी थी वही आ जाता है इस तरह से, और फिर प्लस रूट 5 के स्क्वायर का 5 आ गया बटे 2 साइन इनवर्स, तो x जमा 2 और इसके बटे रूट 5 और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखो सवाल नंबर 6,
समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब ये जो बहुपद है कायम है, रूट में है dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर पूर्ण वर्ग बनाओगे इसे। अब एक्स स्क्वायर का साथ गुणांक 1 है, स्वतंत्र है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब एक्स के गुणांक जो है 4 है, 4 का आधा कर दो 2, तो 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 जोड़ने पे तो पहले 4x यानी कि इस वाले पद को लिख लेंगे, तो जोड़ देंगे, जोड़ने वाला पहले और घटाने वाला इसके बाद में, और फिर माइनस का जो इसका कांस्टेंट इसमें था, इस तरह से। तो यहां सत्य का फॉर्मूला बन गया इसमें, तो अंडर रूट को यहां लगे तो यहां का फॉर्मूला x जमा 2, तो x जमा 2 का होल स्क्वायर और माइनस 5 4 9 की माइनस के 9 और dx। तो देखो x जमा 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ dx। और देखो फॉर्मूला बन गया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो सीधा इसमें फॉर्मूले का ऐसे करेंगे, देखो यहाँ तो x बटे 2 सीधा बेस यानी कि x जमा 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यह माइनस का साइन, तो एक स्थान पे 3 का स्क्वायर बटे 2। तो यहां देखो 3 का स्क्वायर बटे 2 लोग, तो x जमा 2 यानी कि x के स्थान पे क्या x जमा 2, तो x जमा 2 हो जाएगा, और प्लस ये बेस यानी कि x जमा 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और मोड लगा के यहां प्लस c। देखो इस तरह से, तो जहां x है, x के स्थान पर x जमा 2 दिखाना है, यहां भी x जमा 2 कर देंगे, यानी जहां जहां x है वहां x के स्थान पर x जमा 2 आ गया। तो इस आगे देखो x जमा 2 बटे 2। अब मैंने बताया था कि रूट के अंदर बेस है, तुरंत इसे नोट कर देंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन में ये होगा, चेक भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यानी पहले का वर्ग दोनों 2 गुना यानी कि 4x और 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो आगे नहीं माइनस के 5, तो इसे लिख लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 5 ऐसे 3 3 9 बटे 2 लोग यहाँ मोड, तो x जमा 2, तो रूट के अंदर की जो कैलकुलेशन है ये आधार है, यानी कि जो इसका जो बेस था स्टार्टिंग चला था उसको निकल लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर और जमा 4x माइनस 5 और मोड और प्लस सी, यानी कि हमेशा मोड का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ धनात्मक रहती है स्थिति। तो आपको यहाँ पर सवाल नंबर 7 दिया है, समाकलन करना है अंडर रूट ऑफ ए 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष यानी dx। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, देखो एक्स स्क्वायर में फोकस करेंगे पहले। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को, यानी स्वतंत्र तो है लेकिन यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो गुणांक -1 है, तो इसे हम प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ए। अब दोनों तरफ से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, या पहले इसे ऐसे ले आओ यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले आओ इस तरह से, और प्लस का 3x यहां दिखा देंगे ऐसे, और dx। समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 1 तो माइनस का साइन है बाहर कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और यहां dx, तो अंडर रूट 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर यहाँ क्लियर है धनात्मक हो गया। अब एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 3, तो -3 का आधा करेंगे माइनस के 3 बटे 2 और उसका वर्ग करेंगे तो 9 बटे 4 जोड़ने पे और 9 बटे 4 घटाने पर, तो यहाँ जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 9 बटे 4 जोड़ दिया और 9 बटे 4 हमने यहाँ घटा दिया और dx। तो यहां से फॉर्मूला देखो, समाकलन अंडर रूट, तो 1 माइनस, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x ले लेंगे, फिर माइनस इस पर ना ध्यान देना है 3 बटे 2 यानी कि माइनस के 3 बटे 2 का होल स्क्वायर इस तरह से। अब जैसे ही माइनस के 9 बटे 4 को मतलब इसमें कोष्टक के बाहर निकाल लेंगे तो माइनस बना माइनस प्लस, यानी प्लस के 9 बटे 4 आ जाएगा यहाँ dx।
समाकलन का साइन, तो इन दोनों को एक साथ ले आऊंगे, यानी कि 1 जमा 9/4, फिर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया dx। तो अब यहां देखो, तो समाकलन का साइन अंडर रूट, तो 4 एकम 4 9 13, यानी कि 13/4 माइनस का, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है कि किसका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी कि उसके रूप का आ गया ना ये, इस वजह से। तो इसका फॉर्मूला इसमें बनाना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप का। तो यहां जगह √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखो यहां, अब क्योंकि समाकलन जो फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, जो फॉर्मूला है x/2 या बेस, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बाई a और प्लस c। तो देखो, इसलिए अंडर रूट, तो a के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा, √13 और बटे 2 का होल स्क्वायर, और x के स्थान पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो जहां x है फॉर्मूले में, वहां तो x माइनस 3/2 रख लेंगे, और जहां a है वहां √13/2 रख लेंगे। तो देखो यहाँ x के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ x माइनस 3/2 x के स्थान पे, फिर अंडर रूट a के स्थान पे है √13/2 का होल स्क्वायर, और x के स्थान पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब a के स्थान पे देखो यहाँ √13/2 का होल स्क्वायर और इसके बटे 2 साइन इनवर्स x के स्थान पे x माइनस 3/2 और a के स्थान पे √13/2 और प्लस c। देखो इस आगे इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो 2x माइनस 3/2 है, बटे 2 आगे तो 2 दूनी 4। मैंने बताया था कि रूट के अंदर जो बेस है स्टार्टिंग वाला रख लेते हैं ऐसी, तो 1 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस √13 का 13 बटे 2 दूनी 4 और गुणा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो इसी गुणा इसमें तो 3x यानी कि 2x, यहां आ जाएगा 2x, इसकी इसमें गुणा होगी -3 और बटे 2 और इसके बटे √13/2, 2 से 2 कट गया, प्लस c। तो 2x माइनस 3/4 अंडर रूट 1 जमा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस c। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो जाए।